हेलो गाइज, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपने घर पे स्वस्थ मस्त और बहुत ही फैंटास्टिक होंगे। तो गाइज, होली बीत चुकी है और आप लोगों ने होली आई हो बहुत अच्छे से मनाई हो। मैंने तो खूब मनाई, खूब अच्छे से मनाई। हालांकि पहले तो ये हुआ कि शायद होली का त्यौहार नहीं मनाया जाएगा, लेकिन हमारे पंडित जी ने कहा कि आप लोग बरसी कर चुके हैं, एक फसल कट चुकी है और क्या जलना मतलब वो जो जलाई जाती हैं वो भी, होलिका दहन भी हो चुका है। सो आप लोग होली का त्यौहार से अब सारे त्यौहार अपने मना सकते हो। 7-8 महीने हो गए हैं, इसलिए हमने होली का त्यौहार मनाया। और मेरा मानना है कि कुछ लोगों का मानना था कि अरे अभी 1 साल नहीं हुआ तो नहीं मनाना चाहिए, लेकिन मेरा एक ही कहना है और मेरा अपना यही मानना है कि इंसान के जीते जी उसकी इज्जत करो। उसकी जो ज़रूरतें हैं, जितनी भी आपकी क्षमता है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि किसी को खुश रखने के लिए आप कर्ज ले लो, नहीं। जितनी आपकी क्षमता है उतने में उसको खुश रखिए, उसकी सेवा करिए। असली चीज़ वही होता है, क्योंकि वो व्यक्ति जो आपका साथ छोड़ के गया होता है उसे तो बस उतना ही मिलता है ना जितना हम उसके साथ करते हैं। तो मेरा मानना यही है कि कर्म अपने बहुत अच्छे करो, इंसान को सुख शांति और सुकून उसी से मिलता है। बाकी ये चीज़ें तो हमारे पूर्वजों ने बनाई है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये बेकार है, इसे नहीं माननी चाहिए, माननी चाहिए। लेकिन जो जेन्युइन है, तब के लोगों में ये था कि लोग अपना कर्तव्य भी निभाते थे और ये भी जो संस्कार बनाए हुए हैं उसको भी निभाते थे। आज की जनरेशन अपने कर्तव्य पालन से दूर होती जा रही है और दुनिया भर के ढकोसलेबाजी जो है उसको मानते हैं। लेकिन मेरा मानना यही है, मैं अपनी थिंकिंग बताती हूँ कि जब तक इंसान आपके पास है, जितनी आपकी क्षमता है उसको दुख मत दीजिए, उसको सुखी रखिए। यही आपकी सबसे बड़ी पूजा है, यही आपका सबसे बड़ा चीज़ है। चले जाने के बाद देखो, वो तो नहीं देखने आएंगे। हमारे पापा जी चले गए, वो तो नहीं देखने आएंगे कि अब हम खुश हैं दुखी हैं। ये अपने मन को मारने के लिए हम कहते हैं कि ऊपर से वो हमें देख रहे होंगे, लेकिन नहीं, ऊपर से नहीं देख रहे होते हैं। उनका जन्म उसी क्षण हो जाता है दूसरे योनि में, जिस तरह से कर्म किए रहते हैं। ये भी चीज़ें हमने शास्त्रों से ही पढ़ी जानी है, ऐसा नहीं है कि हमने देखा है या एक्सपीरियंस है, जो हमारा शास्त्र कहता है। तो बस मैं यही मानती हूँ और मैंने अपने जीवन में, मैं जब भी ईश्वर के पास जाऊंगी तो हाँ, एक बात मैं उनसे नजरें मिला के कह पाऊंगी कि हाँ, मैंने अपने बड़ों का मान सम्मान करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। मैंने पापा जी को कभी किसी चीज़ की तकलीफ नहीं दी। वो हमेशा से, हमेशा जब तक भी हमारे पास रहे, सुखी रहे, खुश रहे पापा। और आई होप उनका जन्म जहाँ भी हुआ हो वो हमेशा खुश रहे पापा। तो होली की बात करते करते पापा की याद भी आ गई, थोड़ा इमोशनल हो गई। पापा जहाँ भी होंगे अच्छे ही होंगे, खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने कभी गलत किसी के लिए नहीं किया था। आई थिंक जितना भी किया होगा उन्होंने किसी के लिए तो भलाई का ही काम किए होंगे और करते थे वो। उनको कहा भी जाता था हमारे घर में कि ये बहुत दानी किस्म के इंसान है। एक सब्जी खरीदने जाते थे तो उनके साथ जो रहता था ना, उसके लिए भी वो खरीद देते थे खुद के पैसों से। मेरे पापा जी जो है प्राइमरी में टीचर थे और हेड मास्टर की पोस्ट से रिटायरमेंट हुई है उनकी। तो वो दिल के बहुत मतलब थे ऐसे, उनको सब लोग जानते हैं, बहुत मानते हैं, उनके क्षेत्र में उनका नाम था मास्टर बाबा का। तो इसलिए पापा की यादें तो कभी नहीं हमारे साथ से दूर हो सकती हैं, क्योंकि वो हमारे साथ बहुत लंबे टाइम तक रहे थे और सच में वो मन से बहुत आशीर्वाद देते थे। आई होप कि उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहेगा। तो हम लोगों ने होली खेली और होली की थकान जो है अब जाके थोड़ा ख़त्म हुई है। ये देख सकते हैं मेरी आँखें, इन्फेक्शन हो गया था आंखों में। और होली खेलने और घर की सफाई करने के चक्कर में मैंने चश्मा ऐसी जगह रख दिया था कि कल 3-4 घंटे में चश्मा ढूंढी, जब मुझे चश्मा मिला जाके और मैं आंखों पे लगाई तब थोड़ा सुकून मिला। और आज सुबह से अभी तक नहीं लगाई हूँ। सुबह हो चुकी, हम लोग नहा धो के पूजा पाठ सब कुछ कर लिए, नाश्ता बन गया है, हम नाश्ता कर भी लिए। और परी के पापा को अपने मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वो सेंटर पे ले गए हैं दिखाने, क्योंकि मोबाइल उनकी अभी 1 महीने पहले ही नई ली थी उन्होंने। सारा कुछ तो ठीक था बट उसका कैमरा ऑन नहीं हो रहा था कभी कभी, तो उसको दिखाने के लिए ले गए। वो तो प्रॉब्लम सही हो गई सेंटर पे, लेकिन सॉफ्टवेयर वगैरह सही, अपडेट वगैरह सब कुछ हो गया तो सही हो गई। फिर उसके बाद आज क्या हो रहा था सुबह से कि वो चार्जिंग बहुत फास्ट नहीं ले रही थी, जबकि उनकी मोबाइल चार्जिंग बहुत फास्ट लेती है, मोटरेला का है वो 5G। तो मोबाइल तो अच्छी है, पता नहीं क्यों ये दिक्कत आ रही है। सो आज वो फिर दिखाने के लिए गए हुए हैं सेंटर पे। और मैं होली के बाद से एक भी ब्लॉग नहीं डाल पाई थी।
और कुछ ऐसा विशेष बनाने को भी नहीं था। आज सुबह में मैं पकौड़ी बनाई थी, चाय और टमाटर की और प्याज की पकौड़ी थी, तो सब लोग खाए हैं। वो खा के उधर गए हैं, परी अपना टीवी मोबाइल में थोड़ा बहुत इंजॉय कर रही हैं, क्योंकि उनकी परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। अभी 1 अप्रैल से न्यू सेक्शन 8 में चली जाएंगी परी। उन्होंने भी अपने फ्रेंड्स के साथ खूब होली खेली, और उसका भी छोटू सा मैंने ब्लॉग शेयर किया था। आप लोगों ने जितना भी हुआ, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन जितना भी करते हैं संतुष्ट हूँ। इसी तरह से और भी ढेर सारा थोड़ा सा और सपोर्ट करिए आप लोग। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। तो मैंने सोचा कि आज ना सुबह सुबह आप सभी से थोड़ी सी बात ही कर लूँ, क्योंकि ब्लॉग भी डालना ज़रूरी होता है। सो मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, मार्केट जाना है, शॉपिंग करनी है, क्योंकि नवरात्रि आ रही है। तो नवरात्रि में हम अच्छे अच्छे ब्लॉग्स डालेंगे। हर रोज़ का छोटा छोटा ब्लॉग रहेगा कि हम प्रसाद में क्या क्या कैसे कैसे चढ़ाते हैं, और हम अपनी माता रानी का मंदिर कैसे बनाते हैं, क्योंकि नवरात्रि आ रही है। तो आप लोगों को भी घर की साफ़ सफाई करनी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ जब हम बचपन में होते थे ना छोटे छोटे, तो हमारे यहाँ जिनके भी घर में मिट्टी का घर हुआ करता था, तो इस नवरात्रि में वो अपने पूरे घर की पुताई किया करते थे। हमारे गाँव में एक मंजू थी, मेरी फ्रेंड थी, उसके उसका घर मिट्टी का था, मुझे याद है आज भी। और उसकी मम्मी जो है पूरे घर की सफाई लिपाई करती थी मिट्टी से। पूरी बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं ना, उन दीवारों की वो मिट्टी से मतलब पोतती थी, ऐसे कपड़े में भिगो के मिट्टी को ऐसे। तो बहुत सुंदर महकता था उसका घर। और मैं गर्मियों में बहुत ठंडा भी रहता था वो घर, तो मैं उसके यहाँ 1 घंटे के लिए ना जरूर जाती थी दोपहर में। और उसके घर हम सब गप्पे भी मारते थे, और घर की ठंडी ठंडी हवा, घर का ठंडा सा वो माहौल। तो इस नवरात्रि में, क्योंकि हमारी माता रानी का बसियोरा जो रामनवमी होती है, रात को हमारे यहाँ बसियोरा बोलते हैं, पता नहीं आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं, तो उसकी पूजा की जाती है। उसमें उड़द चावल और पकौड़े रोटी पूड़ी सारी चीज़ें चढ़ती हैं माता रानी को। रात 12-1 बजे के बाद से खाना बनता है, और 4 बजे के पहले उनकी पूजा हो जाती है। सो हम लोग पूजा करते हैं। कॉल आ रहा है। तो अभी देख रहे हैं आप लोग, मैं किचन में आ गई हूँ। लौकी की सब्जी और अरहर की दाल, चावल, रोटी, आज तो यही बनने वाला है खाने में। अब बनाने जा रही हूँ खाना। मैं लौकी कट कर चुकी हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं लौकी कितनी महीन काटती हूँ। ये सब्जी के लिए काटा है तो इतनी, अगर दाल बनाने के लिए लौकी काटूंगी ना तो इससे भी बहुत बारीक काटती हूँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। ये देखिए, आप देख रहे हो ना, मैं इसको ना सब्जी बनाने के लिए इतनी बारीक कट करी हूँ। अगर मैं दाल बनाने के लिए कट करती हूँ ना तो इससे भी बहुत बारीक काटती हूँ लौकी को। ये गुण मैंने अपनी माँ से पाया है। मेरी अम्मा बहुत महीन साग और सब्जियाँ काटती थी, बहुत पतला बारीक, तो मैंने ये उन्हीं से सीखा हुआ है। आज मेरे घर में बनेगी लौकी की सब्जी, अरहर की दाल, चावल, रोटी। लौकी, यस। ये देखो आगे हमारी बंदरिया। हेलो बंदरिया। लौकी, यस। लौकी मतलब गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट होती है यार। हाँ हाँ। अरहर की दाल बनेगी सादी, तो उसके साथ तो चटनी भी बनती है। गर्मियों का मौसम आ गया है, तो हमारे घर में गर्मियों के मौसम में ना पुदीने की चटनी तो बनती ही बनती है। हमारे राय साहब को बहुत पसंद है पुदीने की चटनी। उसमें कच्चा आम, हमारे यहाँ कच्चा आम अभी लखनऊ में 20 रुपए का इतना बड़ा आम मिला है। आप लोग देख सकते हो। एक तरफ एक दिन बना चुकी हूँ चटनी, एक तरफ का आज रखी हूँ, फ्रिज में रख दी थी मैंने, क्योंकि भाई बहुत महंगा है, 20 रुपए का इतना चुकी सा आम मिल रहा है। सो आम, पुदीने की चटनी में आम बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि चटनी तब तक स्वादिष्ट ही नहीं बनेगी जब तक इसमें आम और लहसुन, हरी मिर्च, और हो तो थोड़ी सी धनिया पत्ती, ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इतनी और सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हम जब तक हमारी सब्जी बन रही है और दाल बन रही है, तब तक हम चटनी भी पीस लेंगे। और गेट के बाहर कुल्फी वाला टन 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 आवाज़ें दे रहा है, तो इसका थोड़ा सा चटनी बना लेंगे हम। और मैं तो गर्मियों में ना आधा थोड़ा सा नींबू के स्लाइस और ये पुदीने की 4-6-10 पत्तियाँ 1 लीटर पानी में डाल के रख देती हूँ, और उस पानी को मैं पीती रहती हूँ। उसके बाद भी मैं इतनी मोटी हूँ गाइस, क्या करूँ मैं, इस वजन का क्या करूँ जो कम नहीं होता। लेकिन फिलहाल मैंने योगा शुरू कर दिया। जब से मैंने योगा शुरू किया है ना, तब से मुझे अपनी बॉडी में चेंजेस दिख रहे हैं। वेट थोड़ा सा तो कंट्रोल हुआ है, मेरा वेट कम भी हुआ है, क्योंकि कल मैंने वेट किया था तो 2-3 किलो वेट मेरा पहले से कम हो चुका है। और ये जंग तो अब हमें जीतनी है, मैं हर बार ये कहती हूँ। लेकिन पिछली बार डेंगू हो जाने की वजह से मुझे योगा स्किप करना पड़ा बीच में ही। आई होप कि अब मैं कभी जल्दी ऐसा बीमार नहीं होंगी, और अपना हेल्थ पे काफ़ी ध्यान दूँगी मैं।
पता नहीं लखनऊ में क्या है, हर साल डेंगू का आना जैसे लगता है कि ज़रूरी ही हो गया है। इस साल भी आया था लेकिन हम बच गए, और ईश्वर करें कि टचवुड हम बचे ही रहें, क्योंकि बहुत दर्द झेल चुके हैं 2 सालों में। और हमारा पुदीना, इस पुदीने को आप लोग एक बार लेके ना इसको ऐसे बांध के, हम लोग जरा दिखाते हैं, ऐसे टाइट बांध के ऐसे आप लोग फ्रिज में रख दो ना, ये 20 दिन तक पत्तियाँ ख़राब नहीं होने वाली, गारंटी मेरी नहीं होती है।